नमस्कार। आज हम बात करेंगे शुक्र पर्वत पर बनने वाली आड़ी और खड़ी लकीरों के बारे में। आपने बहुत सा ऐसा देखा होगा, हाथ देखा होगा, अपने हाथ में भी देखा होगा, है ना। बहुत सारी खड़ी लकीरें बनती हैं इधर पे, या फिर बहुत सारी आड़ी लकीरें बनती हैं इस साइड पे। बहुत सारी लकीरें, बहुत सारी प्रकार की लकीरें होती हैं शुक्र पर, ठीक है। कभी कभी तिरछी लकीरें बनती दिखाई देती हैं। इन जो लकीरें हैं इनका क्या मायने हैं और क्या रोल है इनका, इसको हम आज समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा कंटेंट्स है। इसको बहुत आराम से समझना पड़ेगा। तो पहले लकीरों पे जाने से पहले ना, पहले आपको क्या ध्यान देना है उस चीज़ को समझना है आपको, ठीक है। पहले तो आपकी जो जीवन रेखा है वो एकदम पूर्ण रूप से गोलाई लेके चलनी चाहिए। जितना ज़्यादा गोलाई लेके चलेगी उतनी अच्छी कहलाएगी, उसके फल में और एडिशन होगा, ऐसे उसको समझना है, ठीक है। दूसरा चीज़, माइंड लाइन का भी शुद्ध होना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आदमी को जो चीज़ें हैं, जो अट्रैक्शन वाली जो पार्ट है उसमें थोड़ी सी मलिनता लाएगी। शुद्ध होनी चाहिए तो बहुत अच्छी फल ये आपको देगी, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हमारे कंटेंट्स पे। तो कंटेंट शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट हो, कोई विषय हो जिस पर आप बात करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुक्र पर कभी भी, मैं पहले खड़ी लकीरों के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। आप देखते होंगे यहाँ से बहुत सारी खड़ी लकीरें चलती दिखाई देती हैं, है ना। इनका क्या मायने होता है, काफ़ी लंबे भी होते हैं, किसी के हाथ में छोटे होते हैं, किसी के हाथ में पतले होते हैं, किसी के हाथ में गहरे होते हैं। लेकिन हमको खड़ी लकीरों से मतलब है। खड़ी लकीरें बताती क्या हैं? देखिए, आपका ये पौरुष क्षमता को पहले बताता है। अगर आपके शरीर पे बात करूँ, ठीक है, तो आपका ये पौरुष क्षमता को बताता है, पहला चीज़। तो पौरुष क्षमता से आप रिलेट करेंगे ना, तो ये आपका अपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण को भी बताता है, ठीक है। आप कितना ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंस होगा अपोजिट जेंडर के साथ में, आप फिजिकल पार्ट को लेके कितना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उस चीज़ को भी ये बताता है, ठीक है। यानी कि आपकी भोग विलास को बताता है। हाँ, ये है कि जैसे कई लोग होते हैं चिंता में रहते हैं कि मेरा संतान होगा कि नहीं, या फिर अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है काफ़ी लंबे समय से, ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर आप देखते हैं उनके हाथ में ऐसी स्थिति बन रही है, ये रेखाएं काफ़ी गाढ़ी हैं, ठीक है, स्पष्ट रूप से दिख रही हैं रेखाएं, तो अच्छी स्थिति है। तो ऐसे लोगों का संतान तो होगा, पक्का होगा, भले डिले हो रहा वाला है, बाकी कोई ग्रह की स्थिति ऐसी होगी जो डिले करा रहा है, लेकिन संतान को ये बताता है, संतान सुख मिलता है ऐसे लोगों को, ठीक है। और ये आपका लग्जरीज के पार्ट में जाके देखें तो ऐसे लोगों को वाहन का सुख जीवन में ज़रूर मिलता है। चाहे अब वो बाकी स्थितियाँ देखनी पड़ेंगी, भाग्य रेखा की स्थिति देखनी पड़ेगी, बाकी ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ेगी कि आप 4 व्हीलर में है कि 2 व्हीलर में है कि क्या है, लेकिन ये है कि वाहन का सुख ज़रूर मिलेगा आपको। ये वाहन के सुख को भी बताता है, ठीक है। तो अच्छी रेखा है। कभी भी हस्तरेखा में कहा गया है खड़ी लकीरें जो होंगी वो अच्छी स्थिति को बताती हैं, जो आड़ी लकीरें हैं वो थोड़ा टेंशन देती हैं, ठीक है। तो ये खड़ी लकीरों को बता रही हैं। अभी जब आड़ी लकीरें होंगी तो क्या होता है, आड़ी लकीरों का मतलब क्या है? आड़ी लकीरों को हमेशा हम चिंता की रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोई ना कोई वरीस, अब ये क्या वरीस होगा, क्योंकि शुक्र पर है तो शुक्र का वरीस अपोजिट जेंडर के लिए, यानी कि हो सकता है विवाह संबंधी चिंता होगी, या प्रेम संबंधी चिंता होगी, या परिवार से संबंधित चिंता होगी, ठीक है। या फिर आपके जीवन में सफलता के लिए आप वरीड हैं, कोई अच्छी गाड़ी के लिए, अच्छा बंगला के लिए, अच्छा घर के लिए, कोई भी प्रकार की लाइफ में लग्जरीज के लिए आप चिंतित हैं। आप कलाकार हैं तो कला में नेम फेम पाने के लिए, क्योंकि देखिए शुक्र जो है ना अटेंशन का कारक है। आप जो नोटिस करते हैं, लोग शुक्र के जो जातक होते हैं ना, ऐसे लोग बहुत सुंदर होते हैं, सौम्य होते हैं, इनका अलग ही ऑरा होता है। तो ऐसे लोगों को लोग नोटिस करते हैं देखते साथ ही कि ये बहुत सुंदर है, इसके में ये कुछ खास लग रहा है, ऐसा चीज़। तो ये आपका मतलब कि जैसे आप पब्लिक से डील करते हैं, है ना, तो आप जैसे मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरे को ये चीज़ अच्छा होना चाहिए, तभी जाके मेरे को लोगों का रुझान या लोगों का अट्रैक्शन मेरे साइड आएगा। समझ गए बात को। बस वैसे ही आपका जहाँ पब्लिक गैदरिंग वाला पार्ट में अगर आप काम करते हैं या उससे कुछ भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये अच्छा होना ज़रूरी है, तभी जाके पब्लिक का अटेंशन आपको मिलेगा।
ऐसा चीज़ भी आप समझ सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये वरिष्ठ चिंता की रेखा है, ये केवल चिंता देती हैं, ये प्रॉब्लम नहीं देंगी। हाँ, मैं ज़रूर बोलूँगा कि चीज़ों को प्राप्त करने में थोड़ा डिले कराती हैं, थोड़ा स्ट्रगल कराती हैं अगर आड़ी रेखाएँ हो तो, ठीक है। लेकिन अगर ये क्रॉस करने लगे ना तो ये फिर नुकसान की बात है, फिर ये राहु रेखा बन जाएगी, तब ये फिर राहु रेखा का काम करने लग जाएगी, फिर आपके जीवन में तकलीफ़ें देंगी। जिस उम्र में ये काटेंगी उस उम्र में, ठीक है, जीवन रेखा में जिस उम्र में काटेंगी उस उम्र में ये तकलीफ़ को बताती हैं। हो सकता है कोई तकलीफ़ हो, पारिवारिक हो, प्रेम संबंधी हो, कोई भी हो, यानी पब्लिक से रिलेटेड चीज़ हो, ऐसी चीज़ से भी तकलीफ़ आ सकती है, ऐसा उसको समझना है आपको, ठीक है। तो ये थी खड़ी रेखाएं। अभी कुछ मैं आपको और विशेष स्थिति बताता हूँ। अब ये चित्र में मैं चित्रित कर करके बताऊँगा तो आप शायद समझेंगे नहीं अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्रिटिकल है, इसीलिए मैंने एक हाथ आपके सामने रखा है। इस हाथ में बहुत ही ख़ास चीज़ है जो शुक्र से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है, इसमें मैं आपको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा इसको। अब इनके हाथ में आप क्या देखेंगे, देखिए खड़ी लकीरें की संख्या देखिए आप, कितनी सारी खड़ी लकीरें हैं, ठीक है, बहुत सारी खड़ी लकीरें, ठीक है। और कुछ लकीरें तो काफ़ी लंबी है, शुक्र क्या, कभी कभी कोई लकीरें तो जाके आपको देखिए यहाँ से निकल के ये यहाँ तक जा रही है, बहुत लंबी लकीरें। अब इन लंबी लकीरों का मतलब क्या होता है, ये चीज़ को भी समझना है अपने को। अभी आप कंफ्यूज मत होना, ये तो एक रेखा जा रही मंगल रेखा है, ठीक है ना, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। बाकी जो खड़ी खड़ी लकीरें जो लंबी लंबी पहुंच रही हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पहुंच रही हैं, ये इतनी खड़ी लंबी लंबी लकीरें बहुत रेयर आपको देखने को मिलेंगी ये हाथ में जितनी हैं। और सारी खड़ी लकीरें इनके हाथ में देखिए, आड़ी लकीरों की संख्या 1 2 है, उसको नगण्य मानो आप, उसको नगण्य मानेंगे। इनकी खड़ी लकीरें है ही नहीं, आड़ी लकीरें है ही नहीं, 1 नंबर का शुक्र है इनका, बहुत शानदार शुक्र, ठीक है। अब इनकी जो ज्योतिष में आप अगर कुंडली का ज्ञान रखते हैं तो आप नोट आउट कीजिए, इनका डेट ऑफ बर्थ में भी बता देता हूँ, इनका डिटेल मेरे पास है। 17 अक्टूबर 1986 को इनका बर्थ है, ठीक है। और इनका टाइमिंग है 7:15 को, ठीक है। और ये कोरबा से हैं, छत्तीसगढ़ के कोरबा एक डिस्ट्रिक्ट है उनका, वहाँ से इनका पैदाइश है। अब आप देखेंगे इनकी कुंडली खोल के तो आप देखेंगे इनका शुक्र में मालव्य योग बना हुआ है, यानी कि तुला राशि में ही शुक्र बैठा हुआ है, लग्न में ही तुला लग्न है और उस पर ही शुक्र बैठा हुआ है, इसीलिए इनका शुक्र इतना शानदार कंडीशन में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या बता रहा है इतना सारा, ये सारी चीज़ें मैंने जैसा खड़ी लकीरों के बारे में फल वर्णन किया है वैसा ही है इनके साथ में भी। अभी यहाँ पे जो मैं खास आपको बताने वाला क्या था, अब जैसे ये इतनी लंबी रेखाएं हैं, ये लंबी रेखाओं का क्या मतलब है, छोटी रेखाओं का तो मतलब हम समझ गए पौरुष क्षमता पे, अपोजिट जेंडर पे, अट्रैक्शन पे, ठीक है। तो ये खड़ी जो लंबी लंबी रेखाएं हैं, मैं इसको अलग से कर देता हूँ समझेंगे, ताकि ये जैसे ये लंबी रेखाएँ हैं, पहले देखिए इसको बताता हूँ। ये जो रेखाएँ हैं ना लंबी लंबी, ये आपका, ये इसको बोलते हैं प्रभाव रेखा। कभी भी मंगल से शुक्र तक ऐसी राउंड होकर अगर कोई कर्व होकर रेखा आती है मंगल से शुक्र तक में, तो वो प्रभाव रेखा कहलाती है। इसका मतलब होता है ये जीवन में मल्टीपल जो भी रिलेशन होगा अपोजिट जेंडर के साथ में, प्यार मोहब्बत हो, प्रेम संबंधी मैटर हो, उन सारी चीज़ों को बताता है। केवल प्रेम संबंधी नहीं हो सकता है, किसी से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या कोई आपसे इन्फ्लुएंस हो जाता है, अपोजिट जेंडर की बात कर रहा हूँ, तो उसको ये बताता है ये रेखा, ठीक है ना। वैसे ही अगर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए इसी पे ये लंबी रेखाएं जब पूरी लंबी होकर नीचे तक चली जाएं, ठीक है, ये प्रभाव रेखा जब, एक तो प्रभाव रेखा जो है तो उसका तो फल मिलेगा ही मिलेगा। अब यही प्रभाव रेखा आगे बढ़ के नीचे तक आ रही तब उसका फल भी मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, अब जिससे ये जो भी कनेक्शन हुआ था इनका, जिससे भी ये प्रभाव में आए थे, ठीक है, वो हाईली एजुकेटेड होता है, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ऐसे उसको देखना है। इसको दूसरे शब्द में ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसे लोगों की पत्नी बहुत पढ़ी लिखी होती है, या फिर आप जितना पढ़ें उतना वो भी पढ़ी होती है, आपसे ज़्यादा भी पढ़ी हो सकती है लेकिन आपसे कम नहीं होगी, आपसे बुद्धि समझ में वो ज़्यादा होगी, बुद्धिमान होगी। और ऐसे लोगों को अपनी पत्नी से सलाह लेके काम करना चाहिए, इससे इनको लाभ होता है, ठीक है। तो पढ़ी लिखी पत्नी को ये बताता है, लंबी रेखा अगर हो, यानी इतनी लंबी होगी कम से कम शुक्र से निकलकर मंगल तक पहुंच जाए, बस ये ध्यान दीजिए। शुक्र से निकल के अगर मंगल तक पहुंच गई आपकी रेखा, पतली भी हो तो
ये बताता है कि आपकी पत्नी पढ़ी लिखी मिलेगी और बहुत समझदार होगी। ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी आपको पढ़ी लिखी नहीं मिली, चलिए ठीक है, लेकिन वो इतनी बुद्धिमान होगी, उसके जो थॉट्स इतने अच्छे होंगे सांसारिक जीवन को लेके, आपके व्यक्तिगत जीवन को लेके, कि आप उनसे सलाह लेके काम करें तो बहुत प्रोग्रेस करेंगे। ये उस चीज़ को भी बताता है, यानी एक समझदार और विवेकवान पत्नी को या साथी को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, एक स्थिति ऐसी बनी। अब देखिए, अब इनके साथ में, इस व्यक्ति के साथ में जो घटना वो भी मैं बता देता हूँ। इनकी पत्नी भी इंजीनियर है, इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, इनकी पत्नी ने भी, पढ़ी लिखी पत्नी है इनकी। तो ऐसी स्थिति को जनरेट हुआ। अभी देखिए दूसरा, अब यहाँ पे एक खास रेखा और आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, मैंने अभी तक खड़ी लकीरों को बताया, प्रभाव रेखाओं को बताया। अब देखिए इनको यहाँ पे 1 2 और ये 3, ये शुक्र की सबसे खास और सबसे अच्छी रेखा होती है, रेयर रेखा होती है। ऐसा रेखा बहुत रेयर आपको मिलेगा देखने को, बहुत रेयर। अक्सर उनके हाथ में देखने को मिलेगा जिनका मालवीय योग बना हुआ है, या फिर कोई भी प्रकार से शुक्र बहुत ही सुप्रीम कंडीशन में है, उनके हाथ में देखने को मिलेगा ये। अब ये बताता क्या है, ठीक है, अब इसमें भी ना एक खास बात बताता हूँ, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे शुक्र की रेखा देख किसको रही है, सीधा देख रही है ये बुध को। ठीक है, ये बुध को देख रही है। तो अगर आपके, अब देखिए इसमें कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कुंडली के हिसाब से भी जोड़िएगा इसको, अपने हिसाब से भी जोड़िए। इसका मतलब ये है, अगर हस्तरेखा की बात करें तो ऐसा व्यक्ति बुध और शुक्र दोनों का प्रभाव शामिल करते हुए, अब बुध और शुक्र का जो युति होता है उसको हम बोलते हैं लक्ष्मी नारायण योग। तो ऐसे लोग काफ़ी धनी मिलेंगे, जीवन में धन अच्छा कमाते हैं। ठीक है, और इनके जीवन में जो भी बुढ़ापे की ओर जाएंगे तो एक अच्छा खासा इनका साम्राज्य, एक अच्छा खासा धन दौलत ये अपने जीवन में एकत्र कर लेते हैं। ये अच्छी स्थिति है, बहुत शानदार स्थिति है ये। ठीक है, तो अब इसको कुंडली की भाषा में अगर हम आके देखें तो बुध और शुक्र का युति होना चाहिए, पहला चीज़ तो ये रेखा बता रही है। दूसरी चीज़, अब चूँकि ये मैंने पहले ही कहा मालवीय योग, ठीक है, तो हो सकता है लग्न पर ही, तुला लग्न है मान लो, तो तुला लग्न पर ही बुध और शुक्र साथ में बैठ जाए, ऐसी स्थिति को ये बताता है। ठीक है, अब इसमें देखना है आपको क्या, इसका प्रभाव क्या होगा। हम कुंडली हटा देते हैं, हम हस्तरेखा पे आके देखते हैं इसका प्रभाव क्या होता है। अब ऐसे लोगों का प्रभाव क्या होगा, ऐसे लोग अगर पब्लिक गैदरिंग का काम करें, ठीक है, कोई मीडिया का काम करें, या फिर जहाँ पे भी पब्लिक इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऐसा एक काम करें अगर, तो बहुत अच्छी सफलता को बताता है। ठीक है, वो ऐसे लोगों का पब्लिक से जुड़ाव बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे लोग जहाँ पे भी रहेंगे प्रभावशाली रूप से रहेंगे, लोग इनको नोटिस करते हैं, ऐसी स्थिति को बताता है। इनका चॉइस बहुत अच्छा होता है, कहीं पर भी कुछ भी चॉइस करना है अलंकार से संबंधित, कपड़े पहनावे से संबंधित, बहुत अच्छा इनका चुनाव होगा। ठीक है, अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन बहुत होगा इनके जीवन में, अपोजिट जेंडर का रुझान बहुत बार आएगा, बहुत सौ लोगों के साथ में इनका रिलेशन बनता है, दोस्ती यारी अच्छी होती है, और जो भी स्थिति बनती है बहुत अच्छी स्थिति बनती है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं आता। स्त्रियों का सम्मान करने वाले लोग होते हैं, स्त्रियों से विशेष सहायता मिलती है, स्त्री पक्ष से इनको लाभ होता है, ससुराल धनी होता है, ससुराल से लाभ होता है, ससुराल बहुत अच्छा मिलता है, ये भी स्थिति को ये बताता है। ठीक है, तो कुल मिला के लक्ष्मी नारायण कहने से ही समझ में आ रहा है धन दौलत के मामले में बहुत अच्छी रेखा ये कही जाएगी। हालांकि इनके हाथ में एक चीज़ यहाँ पे अच्छी स्थिति, इतनी सारी स्थितियाँ अच्छी होने के बावजूद भी, अब यहाँ पे भी मैं बात कर लूँ क्योंकि अब ये चीज़ इतना बता रहा हूँ तो ये चीज़ ज़रूरी है बताना। देखिए एक रेखा ये रही, ठीक है, और यहाँ पे एक द्वीप बन गया है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, ये धन दौलत तो आएगा आपको, लेकिन आप उस धन दौलत का पूरे तरीके से लुत्फ़ नहीं उठा पाएंगे, उसमें आनंद नहीं उठा पाएंगे। ये आपको, क्योंकि शुक्र से संतान पक्ष को भी देखा जाता है, तो संतान के कारण से भारी भयंकर तकलीफ़ को ये दिखाता है। कोई भी मैटर हो सकता है, संतान के कारण से तकलीफ़ आती है ऐसे लोगों को। ठीक है, तो ये एक गंदी स्थिति बनी है, खैर अलग बात है, हम बात कर लिए तो इसमें मैं चर्चा छेड़ दिया। बाकी ओवरऑल अगर धन के मामले में कहा जाए, एक मान प्रतिष्ठा भरा जीवन को कहा जाए तो बहुत उत्तम होगा इनका जीवन, अपने जीवन में काफ़ी अच्छा करेंगे, भाग्यवान होंगे, भरपूर भाग्य का साथ मिलता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग जितना ज़्यादा पब्लिक से जुड़ के काम करें उतना अच्छा ऐसे लोगों के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए एक खास बात नोटिस कीजिए,
इनकी जीवन रेखा पे भी अगर आप जाके देखते हैं पूर्ण गोलाई है, पूर्ण गोलाई एकदम कर्व होकर चल रही है। शुक्र को बहुत बड़ा क्षेत्र मिला हुआ है। शुक्र का पर्वत एकदम अच्छा है, कोई प्रकार की आड़ी रेखाएं इसको काट नहीं रही हैं। अगर आप देखेंगे सारी की सारी खड़ी लकीरें हैं, सारी की सारी खड़ी लकीरें। आपको आड़ी लकीरें दिख नहीं रही होंगी, एक आग कोई मायने नहीं है, एक आग दो का, ठीक है, कोई मायने नहीं एक आग दो का। बाकी ये रेखाएं सबसे बेस्ट रेखाएं होती हैं। ये हो गई 3 प्रकार की रेखा आपको बताया मैंने, आड़ी रेखा, खड़ी रेखा और ये थोड़ी सी बुध को देखने वाली रेखा, ठीक है ना। अब इसमें एक और इस हाथ में एक और भी खास बात है जो विशेष बनाता है इनको शुक्र से संबंधित मैटर पर। देखिए कितना आशीर्वाद इनको शुक्र का मिला हुआ है। देखिए ये देखिए, एक इनकी ये होती है प्रोग्रेस लाइन, ठीक है, प्रोग्रेस लाइन है, अच्छी स्थिति है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखिए एक शुक्र से निकल कर एक रेखा जा रही है और प्रोग्रेस लाइन से मिल के ऊपर शनि को देख रही है। अब ये क्या बताता है, बहुत अच्छी रेखा है ये तो अचानक धन प्राप्ति की रेखा, इसको अचानक धन से जोड़ा जाता है। ऐसे लोग या तो इनकी पत्नी इनको जॉब करने वाली मिलती है, या पत्नी से धन प्राप्त होता है, ठीक है, या फिर ससुराल से इनको धन की प्राप्ति को ये बताता है। कोई ना कोई प्रकार से ससुराल से धन इनको मिलता है ऐसे लोगों को, तो अचानक धन की स्थिति है ये भी अच्छी स्थिति। अब केवल ससुराल से धन बोलने से ससुराल से पैसा मिले ये ज़रूरी नहीं होता, ससुराल से कोई संपत्ति मिल जाए या ससुराल का विशेष आशीर्वाद आपके जीवन भर बना रहे जिससे कि आपको धन संबंधी मैटर पे आपको लाभ होते ही रहे, ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है। तो ये स्थिति भी बहुत उत्तम स्थिति है। शनि को देखती हुई शुक्र की रेखा धन तो देगी ही देगी, ये अच्छी स्थिति है, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार की रेखाएं जो मुख्य रूप से हाईलाइटिंग थी, इसीलिए ये हाथ को मैंने अपनी इस वीडियो में शामिल कर लिया। मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। एक प्रकार की ये शुक्र की रेखा, ठीक है, एक प्रकार की विशेष शुक्र रेखा जो रेयर आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत जिसके हाथ में भी मिलेगा ना, आप एकदम आँख मूंद के देख लो, भले वो रिक्शा चलाता होगा, उसको बोल देना कि आप बहुत धन कमाओगे जीवन में। ये केवल इस रेखा को देखकर, बाकी कोई रेखा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छी रेखा है। ऐसे लोगों को अच्छे कुल खानदान में जन्म मिलता है, ठीक है, इनका बर्थ भी अच्छे कुल खानदान में होता है, एक नामी कुल खानदान में जन्म होगा और बचपन से ही इनको सारी सुख सुविधाओं की मिलते रहती हैं, बचपन से ही सारी सुख सुविधाएं ऐसे लोगों को, ठीक है, और धीरे धीरे ये ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पे इनको पहुँचना होता है वहाँ पे मुकाम बना लेते हैं। बेशक ये जो द्वीप बना है इनके कारण से इनको इनके बचपने में तकलीफ आया होगा, बचपने में धन को लेकर ये थोड़े संघर्ष किए होंगे। ये इनका बचपना है तो इनके बच्चे का भी बचपना है, ऐसा समझ सकते हो। तो दोनों चीज़ों में तकलीफ इनको देखने को मिला होगा। बाकी अदरवाइज़ धन की स्थिति के लिए बात करें, बेस्ट, बहुत अच्छी स्थिति। जैसे निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे प्रोग्रेस मिलते जाएगा, ऐसी स्थिति क्यों बताता है, लोगों का सहयोग को भी बताता है, ठीक है। जैसे ये रेखा के बारे में मैंने आपको बताया कि लंबी रेखाएँ, ठीक है, ये पत्नी पढ़ी लिखी जो मैंने कहा, उसके साथ में मान लेते हैं अभी आपका शादी नहीं हुआ है या आप अविवाहित ही रहना चाहते हैं, तब लोगों का सहयोग को भी बताता है। तब ये लोगों का सहयोग, आपके मित्र मंडली जो होंगे ना, वो ये उस क्षेत्र को भी बताता है, क्योंकि मंगल से निकल के आ रही है। बड़े भाई बहन या मित्र मंडली, उनसे जीवन भर आपको सहयोग मिलते रहेगा। आपकी प्रोग्रेस करने के लिए कोई ना कोई ऐसा आएगा मसीहा, दोस्त यार के थ्रू ही आएगा, जान परिचय के थ्रू ही आएगा, जो बार बार आपको प्रोग्रेस कराते रहेगा जीवन में। ये उस चीज़ को भी बताता है, ठीक है। तो केवल पत्नी न बोलना सही नहीं, कोई विवाह ही नहीं करना चाहता है तो उसके लिए ऐसी रेखा होगी। अब इस हाथ में एक और भी खास रेखा मैं बता दूं, चलो देखो, यहाँ से एक और अंगूठे की जड़ से निकलती हुई रेखा जा रही है। एक यहाँ से रेखा यहाँ पे रुकी और दूसरी रेखा बिल्कुल अंगूठे के जड़ से निकल कर टिल्ट होकर एक गुरु पर जा रही है। ये भी एक प्रकार के शुक्र की रेखा है, ये भी बहुत अच्छी रेखा है। अब लेकिन इसको शुक्र से जोड़ना सही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सेकंड वाली रेखा पूरे अंगूठे से नहीं जा रही, ये थोड़ी सी ऊपर से जा रही, तो इसको मंगल से जोड़ सकते हो। तो गुरु और मंगल का कनेक्शन भी यहाँ पे है, अच्छी स्थिति। ये भी धन की स्थिति को गवाह दे रही है, ये तीनों रेखाएं भी धन की स्थिति को गवाह दे रही है। वैसे ही प्रकार से जोड़ के देखना चाहिए, हाथ को उस प्रकार से जोड़ के देखेंगे आप तो उसका संपूर्ण फल मिलता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक पे आते हैं। खड़ी रेखाओं के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, आपको आड़ी रेखाओं के बारे में जानकारी दी, और आपको अलग प्रकार की जो किसी ग्रह को देखती हुई रेखाओं को बारे में जानकारी दी, और अचानक धन वाली रेखा के बारे में जानकारी दी। अब लास्ट आते हैं,
अब क्या हो, मान लेते हैं इसको हटा देते हैं, अब मानते हैं इसको ऐसा, देखिए यहाँ पे आते हैं, मानते हैं जीवन रेखा है, ये खड़ी रेखाएं हैं, ठीक है। अब ये आड़ी रेखाएं भी काट रही हैं, अब बन गया क्या, जाल। अब ये जाल का फल कैसा होगा, देखिए जाल का फल को देखने के लिए आपको दो प्रकार से देखना है। अगर जाल बहुत बारीक है, बारीक जाल मतलब ये हो गया बारीक जाल, ठीक है। अब ये एक होता है थोड़ा फैला हुआ, यानी कि जो स्क्वायर बन रहे हैं वो थोड़े से फैल के बने, बड़े बड़े स्क्वायर बन रहे हैं, तो वो कम थोड़ा सा विरल जाल होगा, और ये सघन होगा, ऐसे समझना है उसको। तो जितना सघन होगा ना उतना ज़्यादा तकलीफ़ है। ये कामुकता को बताता है, गंदे आचरण को बताता है। ऐसे लोगों का स्त्रियों के प्रति जो रुझान है वासना युक्त होता है, और उनके कारण से जीवन में असफलता को प्राप्त करते हैं। इसके कारण से इनका ध्यान केवल इंद्रिय विषयी सुख पे लगा रहता है, अपने प्रोग्रेस पे ध्यान नहीं लगा पाते। जीवन में संघर्ष करना पड़ता है लग्जरीज के लिए, बदनामी को बताता है। एक असफलता भरा जीवन को ये बताता है। हर प्रकार के लिए शुक्र ही आज के डेट में सर्वोत्तम ग्रह है, और वहाँ पे जाल बने तो आदमी संघर्ष करता है, ठीक है। लेकिन इस जाल में एक चीज़ खास है, बहुत लोगों के हाथ में जाल बना होगा, आप बोलेंगे नहीं मेरा तो जीवन अच्छा है, तो कारण है, अगर जाल बना, ठीक है, जाल बना, मान लो आपको मिलता है क्या कि खड़ी लकीरें गाढ़ी हैं, आड़ी लकीरें जो हैं पतली हैं। तो इसका मतलब है चिंता भरा जीवन तो रहेगा, वासनात्मक प्रेम रहेगा आपका, लेकिन फिर भी स्थिति आपकी उतनी ख़राब नहीं रहेगी, क्योंकि खड़ी रेखाएं प्रभावशाली हैं, तो आपको जीवन में तरक्की देंगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप आड़ी रेखाओं को गाढ़ी पाते हैं और खड़ी रेखाएं पतली हैं, तो फिर ये टेंशन का बात है। तो फिर ये आपको संघर्ष बहुत कराएगा, ऐसे लोगों का संघर्ष होगा जीवन में, हर चीज़ के लिए, छोटा भूमि के लिए, वाहन के लिए, कोई भी प्रकार के सुख के लिए, लग्जरीज भरा जीवन के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, कलाकार हैं तो कला में चमकने के लिए, लोगों के बीच में अपना नाम स्थापित करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आपको संघर्ष कराएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको समझना है। और अगर दोनों के दोनों गाढ़ी हैं तब तो फिर और बात बहुत बुरा हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। फिर दोनों अगर समान मात्रा में है तो बहुत बुरा हो गया, फिर तो आपको बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ आने वाली है, ऐसा आपको समझना है। तो आपके प्रयत्नों को बढ़ाना चाहिए। अब रेखा ख़राब बन गई, योग खराब बन गए, तो अब अपने अब फिर खाट में बैठ के सिर पटक के नहीं मर जाना है। उस समय फिर अपने को, अपने प्रयत्नों को बढ़ाना है। आपको समझ जाना है कि आपको नसीब से कुछ मिलने वाला नहीं है, आपके प्रयत्न आपको दुगने तिगुने करने पड़ेंगे, ठीक है। और उस ग्रह से संबंधित उपाय करते रहना चाहिए, तो उससे ये थोड़ा सा आराम हो सकता है। और ग्रहों की पूजा करने के बजाय मैं हमेशा बोलता हूँ अपने इष्ट की पूजा कीजिए, जिसको आप मानते हैं ना उसकी पूजा कीजिए। ईश्वर सब एक है, हम अलग अलग रूप बना के रखे हुए हैं। कोई भी ईश्वर की पूजा कीजिए जिसको आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए, अपनी गलतियों पे प्रार्थना कीजिए, सब अच्छा होगा, ठीक है। तो ये था खड़ी और आड़ी रेखाओं के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, कंटेंट्स पसंद आया होगा। और अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।